Geography optional premium plus question and answer series. So what is premium plus here? It means extra. तो एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा लॉजिक, सो दैट यू कैन फैच एक्स्ट्रा मार्क्स इन यूपीएससी मेंस. तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन से. राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. चूँकि मेंस ऑप्शनल में क्वेश्चंस रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, तो ये क्वेश्चन को भी दो बार लास्ट जब आप देखेंगे एग्जाम्स के पेपर में तो वहाँ दो बार पूछा जा चुका है. और देर इज़ इन अ पॉसिबिलिटी दिस क्वेश्चन विल कम इन अ न्यू लाइक नेचर अगेन इन द कमिंग एग्जामिनेशन. तो इस वीडियो का मकसद क्या है? विल गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, then develop your approach, and then we'll at the last we're going to see different frames of the answer. Now यहाँ understand the concept का मतलब क्या है? So that you can comprehend and start using in your way, so you can apply also. तो हम देखेंगे कि एम क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, डिफरेंट एनालिसिस उसके देखेंगे. देन विल गोइंग टू सी योर अप्रोच, लाइक आई विल गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिक, जिससे कि आप अपने खुद की ओपिनियन बनाना स्टार्ट करेंगे उसको. And then at the last we're going to see what to write and how to write, so that you can going to get an extra marks. ऐसा इसलिए कि क्वेश्चन बहुत इजी है, और जब क्वेश्चन इजी होता है तो उसके आंसर डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं आंसर डिफ़िकल्ट? क्योंकि सारे कॉम्पिटिटर के पास सेम स्टफ है लिखने के लिए, और जो सब एक सा आंसर लिखेंगे तो सबको एक सा मार्क्स मिलेगा. तो एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग करना होगा. तो दैट द पॉइंट विल गोइंग टू डिस्कस वाइल फ्रेमिंग इन अ like blueprint of the question. Okay, so let us start with this demographic transition के concept को. उससे पहले हम इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखेंगे. तो देखिए इस तरफ हमारे x एक्सिस, y एक्सिस है, x एक्सिस है, and there you will find what यहाँ पे लिखा है per thousand population. तो जो पहला वेरिएबल है per thousand population, and this side we have a time. तो याद रखना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन establishes a relationship between per thousand population and time. Okay, this side we have a birth rate and then we have a death rate, और नीचे we have a total population. Now ये total population जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट है ये टोटल पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्रोथ रेट के बिहेवियर पर डिफाइन करता है. तो हम थोड़ा सा ध्यान देखते हैं इसके ट्रेंड पर. तो देखिए आपको जो ये पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट दिख रहा होगा ये कांस्टेंट दिख रहा होगा, और लो लेवल का कांस्टेंट है यहाँ पर. सो कांस्टेंट एट लो लेवल. ना जब हम दूसरे स्टेज में आते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्रोथ रेट है ये इंक्रीज कर गया, और इंक्रीज भी कैसा है? लाइक अ फास्ट ग्रोथ रेट बना यहाँ पर. तो आई विल मेक अनदर वन सेपरेट ग्राफ हियर. यहाँ पे है लो लेवल कांस्टेंट, देन वी हैव इंक्रीजिंग रेट. यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज कर गया. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रहा है, बट नाउ द रेट गॉट डिमिनिस्ड. अब जो ग्रोथ रेट है वो डिमिनिश कर गया यहाँ पर इस स्टेज में. एंड एट द लास्ट स्टेज, इन द फोर्थ स्टेज, वी हैव अ कांस्टेंट अगेन, पर अब नीचे के लेवल पे कांस्टेंट नहीं है, वी हैव अ हाई लेवल कांस्टेंट, स्टेबिलिटी आ गई. सो when you going to review this total population growth rate, आपको इसमें तीन टर्निंग पॉइंट्स दिखेंगे. तो पॉइंट नंबर 1 जहाँ से कांस्टेंट अब इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया. पॉइंट नंबर 2, अब इंक्रीजिंग ट्रेंड यहाँ से क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 से डिमिनिश करेगा. एंड द पॉइंट नंबर 3, लाइक देयर द डिमिनिशिंग ट्रेंड विल स्टॉप, द कांस्टेंट रेट विल गोइंग टू प्रिवेल. ना ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं shift in growth rate. So we have the shift 1, we have a shift 2, and then we have a shift 3. Now in a technical terms these shifts are known as transition. इसी को ट्रांजिशन कहते हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि क्यों आ रहा है ये ट्रांजिशन, शिफ्ट क्यों आ रहा है. तो लेट अस सी दिस वर्ड अगेन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. तो डेमोग्राफी में व्हाट इज डेमो? डेमो मीन्स पीपल, राइट. तो डेमो मीन्स पीपल. व्हाट इज ग्राफिक? ग्राफिक मीन्स स्लोप. जो अभी हमने देखा स्लोप, कांस्टेंट, इंक्रीजिंग, देन डिमिनिशिंग, एंड देन स्टेबल.
So these are the different graphs related to the population. Okay, and then we're going to see the transition कि why do we have a different shifts, उसके लॉजिक को पीछे पता करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न है। और इसके ट्रांजिशन होने में जो सबसे बड़ा रीज़न दिखता है कि एक शिफ्ट इसमें डेथ रेट में शिफ्ट लग रहा है, फिर यहाँ पर जो शिफ्ट आ रही है बर्थ रेट के डिक्लाइन होने पे शिफ्ट हो रहा है, एंड देन यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है इन दोनों के कांस्टेंट होने पे शिफ्ट आ रहा है। तो हम लोग इसको इंटर रिलेट को रिलेट करके इस पर एनालिसिस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जो हम लोगों ने देख रखा है। ड्यू टू different behavior of a birth rate and death rate, we have a different shifts in the speed of increment of total population. Speed of increment को हम population growth rate भी कहते हैं। So we have a different stages. यहाँ पे मैं 5 stages का ग्राफ दिखा रहा हूँ, पर नॉर्मली वी हैव 4th stages, 5th स्टेज को किसी किसी किताब में प्रिडिक्ट किया गया है कि 5th स्टेज ऐसा होगा। वी डू नॉट हैव एन अ लाइव एग्जाम्पल। कुछ केसेस में जापान को बोलते हैं कि 5th स्टेज में, बट देर इज अ डिस्प्यूट यहाँ पर। सो लेट अस सी अगेन विद द रेफरेंस ऑफ दिस डायग्राम विल गोइंग टू लर्न व्हाई डू वी हैव अ शिफ्ट, ट्रांजिशन क्यों आ रहा है डेमोग्राफिक ग्रोथ रेट पर। सो विल स्टार्ट विद लाइक फर्स्ट स्टेज में कि ऐसा क्या रीज़न है कि यहाँ पर वी हैव लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो व्हाई वी हैव द लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन 18th सेंचुरी। ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है ये यूरोपियन लाइक पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है, और इसीलिए हम यहाँ पे उनके इंफॉर्मेशन को लेकर के एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। सो व्हाई वी हैव अ अर्ली लो ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन ट्रेंड, दिस इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एपिडेमिक्स एंड प्लेग्स। ना यहाँ पे जो देखने वाली चीज़ है कि बर्थ रेट बहुत हाई है, पर जो बर्थ रेट से एडवांटेज मिलता है, लेट अस सपोज दिस इज़ अ पॉपुलेशन साइज। अब इस पॉपुलेशन में जो भी बर्थ रेट से जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का, डेथ रेट उसको लाइक बैलेंस करके कांस्टेंट कर दे रही है। सो द बर्थ रेट इज एडिंग सम न्यू पीपल, बट द डेथ रेट इज बैलेंसिंग इट आउट। अब मेन रीज़न क्या है कि व्हाई डू वी हैव अ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाई डू वी हैव अ हाई डेथ रेट। इसके पीछे एपिडेमिक है। व्हाट इज एपिडेमिक? व्हेन विद इन द कंट्री लार्ज पॉपुलेशन कम अंडर द ग्रिप ऑफ सम डिजीज़। जब यही डिजीज़ बहुत सारे कंट्रीज़ में फैल जाती है तो उसको पैंडमिक कहते हैं। तो एपिडेमिक्स एंड द प्लेग जो रीज़न था ये बहुत बड़ा रीज़न था, जिससे कल चलते वी हैव द मास लेवल पे देयर वर एन डेथ ऑफ द पीपल। प्लेग जैसा आप सबको पता होगा कि रैट्स एंड द रोडेंट्स वर द कैरियर ऑफ दिस डिजीज़। और ये 18th सेंचुरी का समय है जब ट्रेड स्टार्ट हो चुका था शिप्स से, ओशन रूट्स के थ्रू, और इसी शिप्स में ये रैट्स ट्रैवल कर जाते थे। तो यूरोप में जो ब्लैक सी का रीज़न है, यहाँ पर अगर प्लेग आ गया है, यहाँ से अगर कोई कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट हो रही है तो इसके साथ ये रैट्स भी ट्रैवल कर जाते हैं। और जब ये एरिया जो यूरोप का एरिया है, क्रीमियन पेनिनसुला और जो ब्लैक सी के आसपास की जो कंट्री है, अगर प्लेग कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों और साल के बाद अगर कंट्रोल होता है, तो जो रैट्स गए थे शिप्स के साथ दूसरे कॉन्टिनेंट में, वो फिर वापस लौट करके प्लेग को फिर से रीस्टार्ट कर देते थे। और दैट इज़ वाई द प्लेग्स वर लाइक अ कॉन्टिन्यूअस एंड साइक्लिक फिनोमेना। और यही रीज़न है कि लाइक एपिडेमिक एंड प्लेग्स बहुत ही प्रिवेल करता है काफ़ी दिनों तक यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर जो मेन रीज़न है और वो है फैमिन के चलते। ना फैमिन, ड्रॉट के चलते जो फैमिन आती है, व्हेन वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड न्यूट्रिएंट, उसके चलते ह्यूमन बॉडी वीक हो जाती है, और जब वीक होती है तो डिजीज़ और इम्पैक्ट करता है। और ये ऐसा देखा गया है व्हेन वी हैव लाइक स्टडीज़ ऑफ द डिफरेंट रिकॉर्ड्स कि जब भी फैमिन के बाद जब एपिडेमिक फैला तो उसका बहुत ही डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट रहा। Now, why do we have a high birth rate during the first stage of a demographic transition? It is because it is a primitive society, agriculture society. एग्रीकल्चर में फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट के रूप में देखा जाता है। एवरी न्यू चाइल्ड इज़ कंसिडर एज एन अ न्यू लेबर, एंड जो कि अपने जो मैनुअल एफर्ट से सपोर्ट करेगा अपनी फैमिली को, इसलिए हर फैमिली मेंबर एक तरह का एसेट्स है कंट्री फैमिली के लिए।
और इसीलिए लाइक वी हैव नॉर्मली हाई बर्थ रेट। उसके पीछे उसके अलावा और भी रीज़न है कि वी हैव अ लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड बर्थ कंट्रोल के जो प्रोविजंस हैं उतने अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है लोगों के बीच में, इसलिए बर्थ रेट बहुत हाई है। नाउ we're going to see कि why do we have a death rate started declining at the later stage of the 18th century। इसके जो मेन रीज़न है, इस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या है, लोगों के पास सरप्लस पैसा है, स्टेबल मनी है, और लाइक व्हेन वी हैव द फिक्स्ड इनकम, एश्योर्ड इनकम, तो उनके पास ये भी है कि दे कैन हैव एन एक्सेस टू द क्वालिटी फूड एंड दे हैव एन लाइक अ चांस टू स्टोर फूड, सरप्लस फूड को स्टोर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वाई देयर इज वी हैव अ गारंटीड न्यूट्रिएंट, एंड उससे क्या है कि वी दे कैन फाइट फ्रॉम दीज ऑल डिजीज। इसके अलावा भी दिस वॉज इन अ टाइम ड्यूरिंग दैट वी हैव मेनी मेडिसिन स्टार्टेड कमिंग टू कंट्रोल दीज एपिडेमिक्स एंड ऑल, और एक्स्ट्रा पैसा होने के चलते द पब्लिक पीपल वर हैविंग एन एक्सेस टू इफेक्टिव मेडिसिन्स। नाउ सेकेंड स्टेज में देखते हैं कि वाई देर इज़ एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सो इंक्रीज रेट क्या हुआ, देखो आप इसको थोड़ा सा ये ग्राफ को समझना है आपको। दिस इज अ इंक्रीजिंग रेट, राइट, एंड दैट वन इज अ डिमिनिशिंग रेट। नाउ व्हाई वी हैव एन इंक्रीजिंग रेट, देयर वी हैव अ ड्रॉप इन द डेथ रेट, बट देयर वी डू नॉट हैव एन दैट लाइक अ ट्रेंड इन द बर्थ रेट। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है, पर बर्थ रेट बढ़ नहीं रहा है। बर्थ रेट तो वही रेट है जो पिछले स्टेज में था। बर्थ रेट हैड सेम रेट व्हाट इट हैड इन अ अर्लियर स्टेज, पर यहाँ पे जो रैपिड इंक्रीज है वो है वेरी शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट एंड देर इज़ अ नेग्लिजिबल डिक्लाइन इन अ बर्थ रेट। इसके चलते यहाँ पर वी हैव एन हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, राइट। नाउ लाइक डेथ रेट कम क्यों हो रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, एक्स्ट्रा पैसा आने से लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी आ गई, अच्छे फूड को लेकर के, क्वालिटी फूड को लेकर के, सरप्लस फूड को लेकर के, एक्स्ट्रा फूड को लेके, साथ ही साथ दे हैव एन एक्सेसिबिलिटी टू द इफेक्टिव मेडिसिन। नाउ अब एग्रीकल्चर में भी एक रिवोल्यूशन हुआ। नाउ वी हैव अ रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर, ना ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन। ये क्या रीज़न से यहाँ पे रिवोल्यूशन होता है, सेकेंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन? ये रीज़न है कि लाइक वी स्टार्टेड लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन से क्या है, लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, लैंड की इंटेंसिटी बढ़ गई, सो दैट वी हैव लाइक अ बम्पर क्रॉपिंग, सरप्लस फूड क्रॉप्स वर अवेलेबल इन द मार्केट। और ये फेज़ था जब क्रॉप रोटेशन के चलते फॉडर्स भी अच्छे क्वालिटी के डेवलप होने लगे, और इस समय हमने एनिमल हस्बेंड्री और लाइफ स्टॉक से उनके बाई प्रोडक्ट निकालना स्टार्ट कर दिया, so that the people are having an access to the milk and meat and other nutrient stuff. Now due to this we have a high resistance were developed among the public, और डेथ रेट को बहुत हद तक कंट्रोल किया गया। नाउ जब थर्ड फेज में देखते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो फेज़ है, इसमें वी हैव वेरी शार्प डिक्लाइन इन डेथ रेट। अब डेथ रेट यहाँ पे क्यों डिक्लाइन हो रहा है? डेथ रेट डिक्लाइन होने के पीछे एक रीज़न है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का डिफ्यूज़ होना। ना डिफ्यूज़ होने के मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम सबको पता है कि इट गॉट स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप से अब ये जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ये अब अफ्रीका और एशिया की तरफ बढ़ेगा। ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैज़ डन व्हाट, इट हैज़ क्रिएटेड एन अर्बनाइजेशन, क्योंकि जहाँ भी इंडस्ट्री लगेगी वहाँ पे लोग आकर के रहने लग जाएंगे। एंड व्हाट इज़ एन अर्बन एरियाज और अर्बन और सिटी और टाउन, वेयर एवर वी हैव कंसनट्रेटेड पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी हाई रहती है उसको हम अर्बन एरियाज कहते हैं। अब लोग आपस में पास आकर के रहने लगेंगे, अर्बनाइजेशन गॉट स्टार्टेड। और अर्बनाइजेशन में क्या है, सबसे पहले कि अर्बनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए सैनिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैनिटेशन को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैकअप मिला, और वो बैकअप और सपोर्ट किससे मिला, इंट्रोडक्शन ऑफ अ सोप एंड अ डिफरेंट रिलेटेड स्टफ। सोप ने क्या किया, उसने बहुत हद तक जो वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं उसको कंट्रोल कर लिया, जिससे कि लाइक जो एपिडेमिक हुआ करती थी वो बहुत हद तक कंट्रोल हो गई। नाउ ये इस समय का फेज़ है जब
मॉडर्न मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मार्केट में आ गए, वी हैव एन एडवांस मेडिसिन एंड ऑल, वैक्सीनेशंस वर इंट्रोड्यूस, और जिसने एक परमानेंट रेसिस्टेंस दे दिया लोगों को. Then why do we have a population explosion at the third stage of demographic transition? थर्ड स्टेज में, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि थर्ड स्टेज में लाइक वी हैव अ डिमिनिशिंग राइज, राइट. यहाँ पे वी हैव अ फास्ट राइज, सेकेंड स्टेज में वी हैव अ फास्ट राइज, बट थर्ड स्टेज में वी हैव अ स्लो राइज. तो थर्ड स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों आता है? सो व्हाट इज एन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? Population explosion is the stage when we have a rapid rise in a population. Like every next year, we have a very large number of people are adding to the total population. अब ऐसा क्यों है कि लाइक इस स्टेज में ना होकर के इस स्टेज में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है? इसलिए आपको ये ग्राफ से ये चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. इफ़ आई एम गोइंग टू मेक सो लाइक ये जो शेडेड एरिया है ये बताता है इंक्रीमेंट इन अ टोटल पॉपुलेशन. सो लेट अस सपोज these bar chart represent every year, like we have year 1, year 2, year 3, year 4. जब आप यहाँ देखेंगे तो year 1 को year 2 रिप्लेस कर, लाइक पॉपुलेशन रिप्लेस हो रहा है. वी डू नॉट हैव एनी इंक्रीमेंट इन द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट इसीलिए ज़ीरो है. पर जब आप यहाँ पर ग्राफ देखना स्टार्ट करेंगे, एवरी नेक्स्ट ईयर बार चार्ट में क्या हो रहा है? वी हैव एन इंक्रीमेंट, इतने लोग का इंक्रीमेंट हो रहा है. अब इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वी हैव एन इंक्रीमेंट एंड देन वी हैव एन इंक्रीमेंट हियर. पर जब आप ध्यान से देखेंगे इस तरफ, लाइक व्हेन यू विल सी दिस साइड, वी हैव रैपिड राइज इन अ न्यू पॉपुलेशन. नए पॉपुलेशन का जो एडिशन है बहुत फास्ट हो रहा है. अगर मैं यहाँ से कर दूँ तो हर साल देखो आप नए बार चार्ट में एक नई हाइट ऐड हो रही. और even though we have a diminishing, so here we have an increasing rate of return, this side we have a diminishing के बावजूद भी यहाँ पे population ज़्यादा है क्योंकि already base बहुत बड़ा है सबका. Base is very high and that is why we have very high like increment, very large number of people are adding up there in the total population. और ये phase है जब we have a population explosion. तो सबसे इंटरेस्टिंग जो population explosion के समय में जो देखने की चीज़ है इसमें कि डेथ रेट तो डिक्लाइन हो ही रहा है. वी हैव अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द डेथ रेट, बर्थ रेट में भी डिक्लाइनिंग हो रही है. तो ये अपने माइंड को यहाँ पर आपको ये चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार करना है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में वी डू नॉट हैव एन हाई बर्थ रेट, वी हैव अ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट एंड वी हैव एन डिक्लाइनिंग डेथ रेट. पर दोनों के बीच में वी हैव एन वेरी वाइड गैप, और इसी के चलते वी हैव एन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. ओके, नाउ वाई डू वी हैव अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? इसके लिए जो मैंने आपको बताया कि बर्थ रेट इज़ फेलिंग एट अ वेरी स्लो रेट, और इस समय क्या है कि वी हैव एन सेकेंड वेव ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन. सेकेंड वेव ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का मतलब फर्स्ट वेव में जो यूरोपियन लाइक द कंट्रीज़ थी उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज़ किया, उन्होंने साउथ अमेरिका के एरियाज़ को कॉलोनाइज़ किया. सेकेंड वेव में दे स्टार्टेड कमिंग वेयर टूवर्ड्स अफ्रीका एंड एशिया, और यहाँ पे ये पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एरिया था. और इनकी कॉलोनाइजेशन से लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन गॉट इंट्रोड्यूस इन दीज एरियाज एंड साइड बाय साइड द अर्बनाइजेशन वर स्टार्टेड ग्रोइंग इन दीज एरियाज. अर्बनाइजेशन से लाइक सैनिटेशन इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ पर. नाउ अब ये जो स्टेज है लाइक फोर्थ स्टेज, यहाँ पे आप देखेंगे कि बर्थ रेट भी अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो रहा है. सो व्हाई वी हैव अ डिक्लाइन इन द बर्थ रेट? अब देखो जब हम फोर्थ स्टेज में हैं, ये एरिया इस समय का समय है जब अर्बनाइजेशंस वर डोमिनेटिंग प्रोसेस. अर्बनाइजेशन में क्या होता है? पीपल स्टार्टेड लिविंग इन अ कंसंट्रेटेड एरियाज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी हाई. और जब पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होगा तो क्या होगा? सिविक एमिनिटीज़ इज़ वेरी कॉस्टली एंड लाइक वी हैव लिविंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी हाई, पर जो स्टैंडर्ड को मैनेज करने के लिए बहुत पैसे लगेंगे. सो इन सिटी लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, और उसके चलते क्या है, फैमिली अगर बड़ी होगी तो लाइक द पीपल विल गोइंग टू सफ़र. इसीलिए टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपनी फैमिली छोटी रखते हैं. दे डू नॉट लाइक ऐड न्यू पीपल, एंड दैट इज़ वाई वी हैव न्यूक्लियस फैमिली इज़ देयर इन द अर्बन एरियाज. और इसी के चलते लाइक बर्थ रेट को कंट्रोल हो गया. Greater urbanization means like we have the more of the like a region
seen the process of urbanization. साथ ही साथ लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन के साथ सर्विस सेक्टर भी ग्रो करना स्टार्ट हुआ, और सर्विस सेक्टर के ग्रो होने के साथ साथ विमेन को अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने लगी, लाइक नर्सेज के, डॉक्टर्स के, डिफरेंट कंसल्टेंसीज़ की विमेन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और जैसे ही ये अपॉर्चुनिटीज़ आने लगी तो विमेन बिकम अ मोर करियर ओरिएंटेड, एंड दैट इज़ वाई दे हैव a delayed marriage and like career orientation say like they started having a single parenting and all type of things got introduced in the society. Now we're going to review all, हम फिर से इस चीज़ को देखते हैं so that we're going to see how to develop an approach. तो हमने देखा कि what is demographic transition. Like a demographic transition shows how the birth rate and death rate of the of a population affects the overall population over the time. तो ये बहुत important है कि like why there we have a different trend in a population growth rate due to different pattern of birth rate and death rate. ठीक है, इसके basis पे we have a 4 stage, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. In some books, in some aspects में you can see the 5th stage is also there, but we have a controversy. तो पर UPSC मेंस के लिए हमें 4th stage को ही लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि यहीं पे एनालिसिस कर सकते हैं बहुत अच्छे से. 5th stage का we do not have a live examples available. Now 4th stage में हमने देखा था कि we have very high birth rate and we have very high death rate, but low population growth rate and low population size also, like this bar chart indicates population size. Or despite having a high birth rate, why do we have less people in an area? It is because of high death rate. और हमने देखा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, because of the waterborne disease. यहाँ पर epidemic और plague के चलते यहाँ पे हो रहा है. And because of the farming pattern, पैडी एंड ऑल रिक्वायर्स मोर ऑफ द मैनुअल सपोर्ट, इसलिए फैमिली साइज बहुत बड़ी है. देयर इज अ लैक ऑफ एक्सेस टू द मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ऑल, सो उसके चलते भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. और डेथ रेट क्यों हाई है? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी हाई ड्यू टू द एपिडेमिक एंड ऑल. ऐसा कंडीशन वर्ल्ड में अगर आप देखें तो अमेजन फॉरेस्ट रीजन में है, जहाँ पे ट्राइब्स रहते हैं. और ये किसी बुक में ये भी है कि बांग्लादेश की बहुत ही रिमोट एरियाज़ में वी हैव दिस टाइप ऑफ थिंग्स प्रिवेल. पर इंडिया के एस्पेक्ट्स में ऐसा अभी फर्स्ट स्टेज में तो कोई रीज़न है नहीं, पर आप किसी ट्राइब्स को इसमें लिंक कर सकते हैं, ओंगे जारवाज ऑफ अंडमान निकोबार, पर वहाँ पर भी अब ये कंडीशन इतनी ज़्यादा प्रिवेल नहीं करती. नाउ स्टेज 2 इज़ एन स्टेज वेयर वी हैव वेरी हाई ग्रोथ रेट इन अ पॉपुलेशन, स्टेज 2 में. Now यहाँ पर why do we have a very high growth rate? It is because of rapid fall in a death rate. तो ये चीज़ याद रखना है ना, because of the technological advancement and medical advancement, growth डेथ रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया गया है, पर बर्थ रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है. नाउ दिस कंडीशन प्रिवेल्स वेयर इन सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड सब सहारन रीजन, घाना और ये सब रीजन में अभी देखते हैं ये सेकंड स्टेज. नाउ थर्ड स्टेज, जिसको कि दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. ये रीज़न क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डेथ रेट तो गिर रहा है, बट वी हैव अ स्लो फॉल इन अ बर्थ रेट. और ऐसा रीज़न हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, इसलिए क्योंकि अर्बनाइजेशन के चलते वी हैव अ सरप्लस इनकम, एंड ड्यू टू दैट वी हैव कंट्रोल ऑन अ डिज़ीज़, सैनिटेशन, और इसके चलते ये डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लिया गया. ये स्टेज में आप देख सकते हैं कि इंडिया का कुछ एरिया रहता है यहाँ पर जो रिमोट एरियाज़ हैं, और 20th सेंचुरी में ये मैक्सिको में था, और अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री अभी इस स्टेज में मिलेंगे. मेनली अफ्रीका में मिलेंगे आपको, कि अफ्रीका में बहुत हद तक डिज़ीज़ को कंट्रोल कर लिया गया अभी तक, पर अभी भी बहुत सारे डिज़ीज़ वहाँ पर एपिडेमिक के जैसे प्रिवेल करते हैं. नाउ फोर्थ स्टेज इज़ द सेकेंड लास्ट स्टेज. ये फोर्थ स्टेज में क्या है? वी हैव एन ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड ओवर लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट. इससे क्या हो रहा है कि
पॉपुलेशन अब स्टेबल हो गया। लाइक यहाँ पे अगर मैं ये बार चार्ट बनाऊँ तो बार चार्ट में हर साइज आपको बार चार्ट की एक ही मिलेगी, and every time the population size is going to replaced by the same size of the population, so we have the constant growth rate. और ऐसा स्टेज अमेरिका और एडवांस कंट्री में है जहाँ पर कि लाइक ऑप्टिमम पॉपुलेशन हो चुका है। वहाँ पर ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब रिसोर्स से हम रिलेट करते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन को। अब वहाँ पे पॉपुलेशन साइज फिक्स हो चुकी है। पॉपुलेशन में जो वेरिएशन होगा वो इमिग्रेशन से हो सकता है, माइग्रेशन और इमिग्रेशन से, बट वी डू नॉट हैव बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज़ like any more controlling factor. So this all we have related with the 4 stages. Fifth stage को लेकर के we have some controversies, so you can even have a choice to exclude fifth stage. Now अब अप्रोच कैसे डेवलप करोगे इस क्वेश्चन के ऊपर में? ये तो लाइक व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव इन डिफरेंट बुक्स एंड माई लॉजिक्स आर देयर. नाउ हाउ टू हैव योर आंसर एंड ओपिनियन, उसके लिए मैं ये चार्ट बनाने के लिए आपको सपोर्ट करूँगा. नाउ व्हाट इज़ देयर इन दिस चार्ट, लाइक दिस साइड वी हैव स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 of demographic transition. You have a choice, you can even write in stage 5. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि you have to see different parameters. So we have the birth rate, death rate, natural increase in population growth rate and population pyramid. Population pyramid क्या होता है? We have a different age group and their like a proportion in total population. So we have old, mature and youth. Youth मतलब बच्चे 0 to 6 एज के, तो उनका क्या ट्रेंड होगा, कैसा ये शेप कैसा होगा. तो आपको इस साइड में यू हैव टू राइट बर्थ रेट, देन डेथ रेट, देन नेचुरल ग्रोथ रेट ट्रेंड एंड देन वी हैव अ पॉपुलेशन पिरामिड. एंड देन यू हैव टू सी कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेंड वी हैव इन द फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज एंड फिफ्थ स्टेज में. तो अगर ये फर्स्ट में वी हैव राइजिंग ट्रेंड तो आपको लिखना वेरी हाई बर्थ रेट, सेकेंड में वी हैव हाई बर्थ रेट, देन हियर वी हैव अ declining like a birth rate and then we have low birth rate. अब यहाँ पर आपका स्पेस है, यू हैव टू टेल ट्रेंड्स, कैसा ट्रेंड चल रहा है बर्थ रेट का डिफरेंट स्टेजेस में, एंड वाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा रीज़न क्या है. और आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि देयर इज एन डिले इन लाइक डिक्लाइन इन बर्थ रेट विद रिस्पेक्ट टू द व्हाट और डेथ रेट. तो आपको रीज़न आउट करना है. जब आप अपने लॉजिक को करेंगे ना तो आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाएगी. आप कभी अर्बनाइजेशन को हो सकता है आप में से कोई ज़्यादा प्रायोरिटी दे देगा, कोई आप मेडिकल एडवांसमेंट को कोई ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे. तो आपका जो वाई एंड हाउ यहाँ पे होगा उससे योर ओपिनियन को वन कैन सी वाई एंड हाउ ऐसा क्यों हो रहा है. देन डेथ रेट का भी यू हैव राइट इन अ ट्रेंड ऐसा. सो वी हैव अ हाई डेथ रेट, देन लो लाइक अ डिक्लाइनिंग डेथ रेट, यहाँ पर वी हैव अ डिक्लाइनिंग डेथ रेट, देन वी हैव अ लो डेथ रेट. फिर इसके रीज़न आउट करने हैं यहाँ पर आपको. यहाँ पर भी आपको बताने लाइक वाई डू वी हैव अ लो ग्रोथ रेट, देन वाई डू वी हैव राइजिंग एंड डिमिनिशिंग. यहाँ पर डिमिनिशिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि अब बर्थ रेट भी नीचे गिरने लग गया है. देन वाई डू वी हैव स्टेबल, और यहाँ पर डिक्लाइन क्यों कर रहा है, क्योंकि अब बर्थ रेट को भी कंट्रोल किया जा सकता है. बर्थ रेट यहाँ पे और नेगेटिव आ सकता है यहाँ पे फिफ्थ स्टेज में. और यहाँ पे यू हैव टू गिव अ रिमार्क, फिफ्थ स्टेज की जगह आप रिमार्क दे सकते हैं. तो ऑन द सेम वे यू कैन राइट अ पॉपुलेशन पिरामिड को भी लिख सकते हैं आप. यहाँ पर क्या है, वी हैव न मोर यूथ, क्योंकि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं है, वी हैव अ डेथ रेट इज़ मोर. तो ये जो यूथ है मेच्योर में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि पिरामिड में ये जो बेस है यूथ का ज़्यादा बड़ा साइज रहेगा, पर ये मेच्योर नहीं होंगे. तो ये इसलिए यहाँ पर वी हैव दिस इज़ हाउ वी हैव अ पैटर्न. इसमें थोड़ा सा डेथ रेट कंट्रोल हो रहा है तो थोड़ा सा इवननेस आ रहा है. नाउ हियर वी हैव मेच्योर का भी एज अब बराबर प्रोपोर्शन में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा नहीं है, पर यहाँ पर आप देखिए एडवांस में लाइफ एक्सपेक्टेंसी. तो यहाँ पे आपको रिमार्क्स सबके लिखने हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो कॉमन ही हो जाएगा व्हाट वी हैव देयर इन द बुक्स एंड व्हाट माय लॉजिक्स वर देयर. पर आप जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, अपने लॉजिक देंगे, तो आपको खुद ही दिखेगा कि आपके लॉजिक्स बदल रहे होंगे, आपकी प्रायोरिटी, आपकी एनालिसिस चेंज हो जाएगी. नाउ दिस इज़ हाउ यू हैव चांस टू हैव योर ओन अप्रोचेस. आप अपने अप्रोच, यहाँ पर रिमार्क जरूर लिखना है आपको. इन ट्रेंड्स के बाद आपको रिमार्क लिखना है. ओके यहाँ पे यू कैन इवन राइट द एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं यहाँ पर. आई एम हैविंग इन अ वन लाइक अ बुकलेट, देयर यू विल गोइंग टू हैव एग्जाम्पल्स रिटन कि कौन सी कंट्री, कौन सा स्टेट
कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज़ एट व्हाट स्टेजेस. नाउ ये तो रहा कॉन्सेप्ट और अप्रोच का. ना हाउ टू राइट एन आंसर. अब आंसर 200 वर्ड्स में लिखना है, तो आई हैव डन व्हाट, आई हैव मेड अन दीज 6 बॉक्सेस. बॉक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. आप अगर 30 वर्ड्स के अराउंड सब में लिखते हैं, 30 to 35, और 40 वर्ड्स अराउंड सब में एक पैराग्राफ लिखते हैं, तो दिस विल कम अराउंड 30-35 के बीच में 180 से 210 तक का आप आंसर बना सकते हैं. सो लाइक वी डू नॉट रिक्वायर्ड एंड वी डू नॉट हैव अ चांस एक्चुअली टू क्रॉस 200 मार्क्स. तो ये 200 मार्क्स के ऑप्शनल के क्वेश्चन थे पहले. 200 वर्ड्स में लिखना होता था इसको पहले, 200 वर्ड्स. सो हाउ टू राइट. अब देखो, इसको बहुत तरीके से आप लिख सकते हो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को. आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन यूरोपियन लाइक एम्पिरिकल डेटा, और उसमें बर्थ रेट का क्या ट्रेंड है, उसके लॉजिक ट्रेंड्स, और उसके पीछे लॉजिक आप लिख सकते हो अपने. सो यू विल गेट मोर मार्क्स ऑन अ लॉजिक, योर ओपिनियन, राइट, रादर देन द ट्रेंड्स एंड ऑल. उसको फैक्ट्स को ज़्यादा आपको इस पे ज़्यादा वेटेज देना. तो योर लॉजिक्स विल गिव यू मोर मार्क्स. तो आपको ज़्यादा एक लाइन हिंट करके यू हैव टू राइट योर ओपिनियन. देन इसका ट्रेंड क्या है, एंड देन वाई डू वी हैव अ सर्टेन ट्रेंड, सो इसके लॉजिक देने, एंड देन यू हैव टू गिव अ लॉजिक हियर अगेन. सो ट्रेंड एंड लॉजिक को ज़्यादा वेटेज देना है. ये एक तरीका हुआ जिससे आप ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के आंसर को लिख सकते हैं. इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है कि आप इसको इंट्रोडक्शन लिख दें कि लाइक व्हाट स्टेजेस वी हैव, व्हाट ऑल ग्राफ्स एंड ट्रेंड्स वी हैव. अब किसी भी जगह के डेमोग्राफी को लाइक डिफाइन करने के लिए, अफेक्ट करने के लिए 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो डेमोग्राफी को डिफाइन करते हैं. एक तो बर्थ रेट, डेथ रेट, राइट, देन इमिग्रेशन एंड अ माइग्रेशन. इमिग्रेशन, माइग्रेशन. तो आपको बताना है कि ये जो है ना, इसको बोलते हैं नेचुरल प्रोसेस, और इसको दिस इज ह्यूमन इंड्यूस. तो आपको बताना है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है ना, नेचुरल प्रोसेस से इफेक्टेड फिनोमेना के ऊपर बेस्ड है. एंड देन यू हैव टू टेल इन हियर कि लाइक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हैज़ अ डिफरेंट ग्राफ्स एंड देयर लाइक डिफरेंट ट्रेंड्स. अब उसके चलते वी हैव स्टेज 1. स्टेज 1 में क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का क्या रिलेशन है आपस में, और ऐसा क्यों है वो भी बता सकते हैं. यहाँ पर भी आप वही बता सकते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड ग्रोथ रेट का क्या रिलेशन है स्टेज 2 में, स्टेज 3 में एंड स्टेज 4 में, एंड देन कंक्लूजन कर सकते हैं. दैट इज़ द सेकंड वे यू कैन राइट आंसर. नाउ थर्ड वे क्या हो सकता है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं. 1, 2, 3, 4 आप स्टेजेस लिख सकते हैं, उसके लॉजिक लिख सकते हैं. देन इसके यूजेस क्या है, लाइक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हम पढ़ें क्यों. हम पढ़ सकते हैं कि किसी कंट्री का कौन से स्टेज में है, उसको कौन सी पॉलिसी चाहिए अपने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंप्लीट करने के लिए. देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भी वी डू नॉट हैव अ वेरी हाई बर्थ रेट, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट होता है. तो उसमें बहुत ही एग्रेशन नहीं चाहिए, हमें पेशेंस चाहिए, वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो फेज़ होता है. तो यूजेस बताना है कि इट इज़ टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, इट इज़ टू एनालाइज different communities and their population growth rate and their like a different region and their different territory in country. कंपेयर कर सकते हैं हर कंट्री को, कम्युनिटी को कंपेयर कर सकते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के, ये आपको कैसा लगा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ईजी है, इसको वी कैन लाइक इवन लाइक मैनुपुलेट, इसको ऐड एंड सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं. 5th स्टेज भी जोड़ दिया हमने, हटा भी दिया इसमें. इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन में आपको बताना लाइक देखो, इमिग्रेशन, माइग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो फैक्टर जो डिफाइन करता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को, उसको इसने एक्सक्लूड किया है. तो आज के सिनेरियो में वी हैव न लेस यूजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. वी नीड टू हैव न सम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑन दिस एजम्पशन एंड लाइक कॉन्सेप्ट के ऊपर. और भी तरीके से आप लिख सकते हैं इसको कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में कि लाइक इंट्रोडक्शन लिखा कि व्हाट इज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये ग्राफ के पैटर्न का आपस में इंटरप्ले है. देन व्हाट इज़ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कहाँ पे लग रहा है, एंड देन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का फेज़ है वो क्यों होता है, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी क्यों होती है, और सम यूनिकनेस कि देख हाई ग्रोथ रेट एंड बर्थ रेट है, देन वी हैव एन अर्ली डिक्लाइन इन लाइक अ डेथ रेट, लेटर डिक्लाइन इन बर्थ रेट, एंड देन दोनों लो हो जाते हैं. ऐसे यूनिक फीचर्स को जोड़ के एंड देन कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हैं. तो इस पैटर्न से आप एक बार ट्राई करिए. मैं ऐसे ही क्वेश्चंस पर और भी वीडियोस आपको
आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।